हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है ये परसेंटेज पार्ट 2 के ऊपर बेस्ड है। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 को देखा था कि उसमें बेसिक से लेकर कैसे क्या उसमें सॉल्व करते हैं, सारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। रवि एक लड़का है जो आपका एग्जामिनेशन में 72% अंक लाया है। तो 72% जो अंक लाया है वो आपका 360 अंक, मतलब उसको 360 अंक आए हैं। तो बोल रहा कि वो जो एग्जामिनेशन है, वो जो एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का था। तो आपका जो रवि जो लाया है 72%, उतना बराबर आपको दे दिया है कि ये 360 नंबर लाया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अधिकतम मतलब मैक्सिमम नंबर कितना था उस एग्ज़ाम का। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है कोई भी नंबर। 72% ये लाया था, वो आपका बराबर है 360 का। तो आपको निकालना है 100% कितना बराबर होगा। देखिए 360 डिवाइड 72 गुना 100। अब देखिए ये कटेगा आपका 2 बार में, 36 दूना 72 होता है, इसको ये कट गया 5 बार में। तो आपका 100% का वैल्यू कितना निकल गया। 100% का वैल्यू 5 इंटू 100 500 500 आपका निकल गया 100% का वैल्यू। ठीक है, आप लोग समझ गए। 72% का जो वैल्यू था वो 360 दिया हुआ है। तो आपको 100% मार्क्स जो था उसमें बोला था कि मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जामिनेशन का कितना है। चलिए आप अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। क्या बोल रहा फिर से देखिए, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किसका 200% 90 है। मानते हो संख्या x है, इसका बोला है कि 200% जो है वो 90 है। अब आप लोग सोच रहे हो कि 100 कहाँ से आया, तो इसको ऐसे करके देखिए। संख्या मानिए x 200% बोल रहा है ना, 200% 90 है। जब ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था। तो x 200/100 बराबर 90। अब देखिए ये कट गया 2 बार में और ये आपका कट गया 45 बार में। तो x बराबर हो गया 45। ठीक है, अब देखिए संख्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या है। मतलब इस संख्या का 40% हमको निकालना है। तो 45 का हमको निकालना है 40%। 1 0 कट गया, ये 2 ये 5 ये कटा 9 बार में, मतलब 9 दूना हो गया 18। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जिसका 200% 90 है उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए वो संख्या x जिसका 200% 90 है, प्रतिशत को हटाएं, नीचे 100 आ गया बराबर 90। इसको काटे, यहाँ 2 आया, इसको काटने 45 दूना 90 होता है, x बराबर 45। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 40% क्या है। उस संख्या मतलब कौन सा संख्या, ये जो 45 है इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब इसका हम लोग 40% निकाले, 18 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करें। यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। चलिए यदि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या होगी आपका x का 35%, 35% क्या बोल रहा है, 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। आपको पिछला बार बताया कि परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 आएगा, मतलब x गुना 35/100 बराबर 63। अभी किससे काटेंगे, 7 से काटिए, 7 5 35, 7 9 63, 5 से 100 कट गया कितना बार में, 20 बार में। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20 गुना 9, 9 दूनी 18, मतलब 180 हमारा आंसर हो गया।
ये क्लासेस आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, सभी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्लास। अगर क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। क्या बोल रहा क्वेश्चन फिर से देखिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। वह संख्या मान लीजिए है x, इसमें से क्या बोल रहा है कि आपको 30% घटाना है। उसी संख्या का अगर मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे मानते 50 या फिर मानते 20 या फिर मानते 100, जो भी माने, इसमें से आपको इसी का 30% घटाना है। 30% मतलब इसी संख्या का आपको यहाँ पे 30% घटाया गया है। तो हम लोग का संख्या यहाँ पे क्या है, x है। तो x का हम लोग को कितना 40% घटाना है, मतलब उसी संख्या का 40%, मतलब 40% यहाँ पे घटाना है। उसी संख्या का 40% हो गया और संख्या हो गया x डिवाइड 100। 100 इसलिए है क्योंकि 40% बोला, जब प्रतिशत को हम लोग घटाते हैं तो नीचे 100 जाता है। घटाने पर हमको कितना मिलता है, 30 मिलता है। किसी संख्या में से उसका 40% मतलब 40% को घटाने पर हमें 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है बोला है। देखिए x माइनस इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जब मल्टीप्लाई तो है ही। अब देखिए काटिए जो कट रहा है, तो हम लोग काट देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस 40x डिवाइड 100 इक्वल टू 30। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60x इक्वल टू 3000। अब देखिए कि जो कट रहा x बराबर हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 60। अब देखिए इसको काट कर देखिए क्या आ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे कट गया 5 से, तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 50 कट गया। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसके बाद जो हमारा टाइप चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप आ जाएगा परसेंटेज का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए बी का 5 गुना है, तो पहले ए और बी को हम लोग को बराबर करना होगा। तो ए जो है वो बी का 5 गुना है, मतलब जितना ए है उससे जो बी है वो उसका 5 गुना है, मतलब ए का 5 गुना बी है। तो हम लोग को बराबर करने के लिए क्या करना है, ए बराबर बी का 5 गुना, तो बी का 5 गुना मतलब जितना इस बी का वैल्यू है उतना ही ए का वैल्यू है। समझ में आया ना आप लोग को, जितना ए का वैल्यू है उतना ही बी का वैल्यू है। तो इसीलिए बोला है कि ए बी का 5 गुना है। तो अब ए और बी का हमको वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले ए और बी का वैल्यू निकालिए, ए बाई बी इक्वल टू 5/1। हमारा ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 1। अब क्या बोल रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। जहां भी आप लोग देखिएगा से या फिर का, तो वो हमेशा फ्रैक्शन में वो नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे आएगा हमेशा, जहां भी जिसके बाद से हो या का हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए से, ए कौन है इसमें, ए है 5, तो हम लोग देखिए पहले 5 को लिख दिए। क्यों पहले 5 को लिखे, क्योंकि बोला ए से या का, वो जहां पर भी वर्ड इस्तेमाल होगा वो डिवाइड के मतलब फ्रैक्शन के नीचे में होगा, हर में होगा वो। और ऊपर में क्या होगा, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो कितना प्रतिशत कम है बी ए से, तो अब देखिएगा 4 कम है। 5 में से एक जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख दिए 4। प्रतिशत निकालने के लिए बताया 100 से गुना करते हैं, ये इससे कट गया कितना बार में, 20 बार में, तो 20 चौक 80% कम है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हाँ आप लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है
तो ज़रूर जाके उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच का अंतर बोला है निकालने। फिर से देखिए, 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर आपको निकालने बोला है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग देखते चलेंगे। 600 रुपये का, पहले लिखिए 600 रुपये का मतलब गुना आ गया, 5/6 5/6 हो गया। अंतर निकालने बोला इसलिए हम लोग को माइनस करेंगे। फिर 600 रुपये का 5/6% बोला है। तो जब प्रतिशत को आप हटाइएगा तो यहाँ पे नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, यहाँ पे देखिए 6 से कट गया 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 500 माइनस 5, 500 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 495। 495 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर सकते हैं या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो के एंड होने के बाद। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन शायद आप लोग अपने से बना सकते हो, छोड़ दें क्या, नहीं देख लीजिए इसका भी। एक क्वेश्चन मैंने कल आप लोग को होमवर्क में दिया था, जिनसे बना हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर उसका टाइप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, मतलब बोल रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, मतलब 2 घंटा जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितना होता है, कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा लिख दिए, का प्रतिशत निकालना है कि 2 घंटा एक दिन का मतलब 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो ये काट दीजिए, 12 बार में कट गया, इसको काटिए फिर 6 50, फिर इसको काटिए 3 और 25, तो कितना आ गया 25/3। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर तोड़ के डेसिमल दशमलव में भी लिख सकते हो, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इतना प्रतिशत है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब टाइप चेंज हो गया, 20 से आपका टाइप क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, उसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 2 संख्या जो है वो तीसरा संख्या से कितना कम है, 25% और 20% कम है। तो चलिए हम लोग पहले 2 संख्या लेते हैं, 3 संख्या मान लीजिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, नहीं इसको ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। तीसरा संख्या से कम है 2 संख्या, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 संख्या ले लिए हैं। तीसरी संख्या से कितना 25% और 20% कम है। तो मान लीजिए हम लोग तीसरा संख्या, ये 100 हो गया, ठीक है। अब जो 2 संख्या है वो क्या बोल रहा है कि 20% और 25% और 20% कम है। तो पहला संख्या इसका जो है 25% कम है, 25% कम है, तो 100 में से 25 चल जाएगा तो बचेगा कितना 75, तो मतलब ये है आपका 75%, ठीक है। और दूसरा जो बोल रहा है वो 20% कम है, तो जब 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है, 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है यह आपको बताना है। पहली संख्या क्या है 75, दूसरी संख्या क्या है 80, ठीक। तो हम बताए थे का या से जो रहेगा वो आपका नीचे में होगा। पहली संख्या कौन है आपका 75 और दूसरी संख्या 80। पहली संख्या दूसरी संख्या आपका कितना है 80 है, का कितना प्रतिशत है। तो देखिए
एक जीरो से एक जीरो चल गया, उसके बाद 2 से काटिएगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, कैरी रहा 2, 7 5 35, 36 37, 375/4। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा आपका मन ऐसा भी छोड़ सकते हैं। चलिए डेसिमल में देख लिए, या तो इतना प्रतिशत, या फिर आपको अगर इसको डेसिमल में चेंज करिएगा तो देखिए कैसे होगा। इसको इसे डिवाइड किए, 4 9 36, ठीक है। उसके बाद 4 तिया 12 पॉइंट, 4 7 28, अब 4 5 20%। आपका यहाँ पे भी आंसर हो गया। अगर बाई ऑप्शन में से चलिएगा, अगर बाई ऑप्शन में ये आपका है ऐसा में, तो यहाँ टिक करिएगा। अगर ऐसा में है डेसिमल में, तो डेसिमल में बनाइएगा, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जिन को नहीं समझ में आया फिर से देखिए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब इसमें हमको ये पता चल रहा है कि इसमें टोटल नंबर कितना है, टोटल 3 संख्या है। तो हम ले लिए टोटल 1 2 3 संख्या, ठीक है। टोटल हम 3 संख्या ले लिए, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, टोटल 3 संख्या हम ले लिए। अब क्या बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से जो और 2 संख्या है, वो पहला संख्या 20% और दूसरा, पहला 25% और दूसरा 20% कम है। तो तीसरा को हम मान ली कि 100% है पूरा, और पहला इसमें से क्या है 25% कम है। तो 25, 100 में से 25 जाएगा तो आपको पता 75 बचेगा, तो 75% यहाँ पे लिख दिए। और दूसरा 20% कम है, 20% का मतलब 100 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा, आपको पता है 80 यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, हम बताए थे कि जहाँ पे भी का हो, देखिए क्वेश्चन में जहाँ पे का हो या से हो, वो आपका हमेशा नीचे आता है, वो हमेशा हर में आता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो बोला है इसमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या इसमें कितना है 75 है, दूसरी संख्या इसमें कितना है, दूसरी संख्या के बाद का लगा इसलिए हम दूसरी संख्या को नीचे रखे हैं। पहली संख्या 75, दूसरी संख्या 80 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 दिए, 0 0 कट गया, ये इसको काटे 2 बार में 4, यहाँ पे 2 बार में 5, 75 गुना 5 को 375 में डिवाइड कर दिए 4। आप इतना परसेंट भी लिख सकते हैं अगर बाई ऑप्शन में है, नहीं तो अगर आप डेसिमल में करना चाहते हैं तो आप डेसिमल में इतना लिखेंगे 93.75%, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए सेम इसी टाइप का 2-4 क्वेश्चन करने के बाद जिनको भी डाउट होगा उनका डाउट क्लियर और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए सेम टाइप का अभी 2-4 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। अगर y x से 20% अधिक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो x y से कितने फीसदी कम होगा। अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है। देखिए पहले क्या हो रहा है, 20% अधिक है, तो 20% को हम तोड़ लेते हैं। देखिए इसको कैसे तोड़ना है, 20% हटाएगा, परसेंटेज हटाएगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। पिछला क्लास में आप लोग सीख चुके हैं इस बात को। अब देखिए काटे 20 को एक बार में, अब 20 5 100 होता है, मतलब 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/5। अगर 10% रहता तो कैसे करते आप लोग, 10% रहता तो फिर वैसे ही करते, 10% को हटाते नीचे 100, 10 1 10, 10 को 10 बार में 100, मतलब 1/10। 30% रहता तो कैसे करते, 30% को हटाए नीचे में 100, मतलब जहां भी परसेंट रहेगा आप वहां पे नीचे में 100 ही आएगा, ये फिक्स है। ये 0 से 0 कट गया, मतलब 3/10। चलिए टू दी पॉइंट पे आते हैं, अपना क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि x जो है, नहीं सॉरी y जो है वो x से 20% अधिक है। तो इसमें अधिक कौन है, अगर y x से मतलब y अधिक है, तो अधिक मतलब क्या, ये इसमें से जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5, 6/5 आ जाएगा प्लस करने पर। अब देखिए x y, ठीक है, y x से 20% अधिक है, अधिक यहाँ पे कौन है y, तो अधिक में हम लोग ज़्यादा, इसमें से कौन है 6, y का वैल्यू हो गया 6 और x का वैल्यू हो गया 5। अगर वही इसमें बोलता कि x y से 20% अधिक है तो फिर x का वैल्यू हो जाता 6 और y का वैल्यू हो जाता 5, उल्टा हो जाता। पर यहाँ पे बोला है कि y अधिक है x की अपेक्षा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है,
तो x y से कितनी फीसदी कम है, तो x का वैल्यू हमारा कितना है 5, y कितना बोल रहा, y से जो रहेगा वो फिक्स रहता है नीचे, तो y का वैल्यू कितना है 6 कितने फीसदी कम है, कम कितना है देखिए दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 लिख दिए, परसेंट निकालने के लिए 100 कर देंगे। अब इसको काटिए 3 50/3%, या आप इसको तोड़ के लिखिएगा तो कितना आएगा आपका 16.67%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किए कि जो जितना प्रतिशत अधिक बोला उसको तोड़ लिया, 20% बोला था, 20% बराबर 20/100 हो गया, ये दोनों को तोड़े 1/5 आ गया। अब जितना अधिक बोला है तो जितना ऊपर वाला रहेगा वो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो गया, 6/5 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि y अधिक है और x कम है, तो x y ले लिए, जो अधिक वाला है वो y का वैल्यू हो गया, जो कम वाला है वो x का वैल्यू हो गया। अब बोला है कि दोनों में कितना कम है, 1 कम है, कि किससे कंपेयर करना है, से जिसमें ये आकार है वो नीचे आएगा, हम बता चुके हैं। तो ये y से कंपेयर करना, y का वैल्यू 6 होगा, परसेंट निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों को कैलकुलेट कर दिए तो आपका अगर y अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप डेसिमल में ऐसा करके छोड़ सकते हैं, डेसिमल में आ गया 16.67%, आपका यही आंसर है। अब चलिए 21 हो गया, अब चलिए 22 देखते हैं कि 22 में आपका क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। सुशांत, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाई कि प्रशांत की तनख्वाह क्या है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा करना और कुछ अलग नहीं करना है। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, मान लीजिए हम सुशांत को ले लेते हैं S और प्रशांत को ले लेते हैं P। ठीक है, क्या बोल रहा है, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, मतलब दोनों का जो आधा फर्क है, मतलब सुशांत की तनख्वाह का आधा और प्रशांत की तनख्वाह का आधा, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा, मतलब आधा कर दिए दोनों का। अब ये दोनों का रकमों का आधा फर्क कब निकलेगा, जब दोनों का माइनस करेंगे। उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के बराबर है 3/10 के बराबर है, तनख्वाह की रकमों के जोड़ के। तो तनख्वाह इनका कितना है, सुशांत का है S, प्रशांत का है P। ठीक है, जोड़ के 3/10 के बराबर है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ जो लिखा है दोनों को रिलेट करने का कोशिश करिए। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, सुशांत का हो गया तनख्वाह S, प्रशांत का हो गया P से डिनोट कर दिए दोनों को, मान लीजिए। तो सुशांत का तनख्वाह गया आधा, प्रशांत का हो गया आधा, बाई टू दोनों को माइनस कर दिए, क्योंकि फर्क बोला है, फर्क जब हम प्लस करने से थोड़ी निकलेगा, फर्क जो है माइनस करने से निकलेगा। ये स्टेप को सही से समझिए आप लोग। सुशांत का कर दिए आधा फर्क और प्रशांत का आधा, दोनों का फर्क जो है वो बोल रहा कि उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के, उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के, मतलब सुशांत और प्रशांत का तनख्वाह जो उनका जोड़ का 3/10 का बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करिए। अब ये दोनों को कर देते हैं तो S - P/2, दोनों का एलसीएम हो गया, S - P हो गया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू, अब 3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 3S + 3P/10। अब ये देखिए 2 से 5 10 कट गया 5 बार। अभी इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5S - 5P बराबर 3S + 3P। ये दिख रहा है आप लोग को। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको हटा दीजिए। इसके बाद देखिए ये 3S को इधर लाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 8S। सॉरी, इस 3S को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस होगा, मतलब माइनस करेंगे तो 2S होगा। लोगों को दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है ना, ऊपर देखिए। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया ये 2S। ठीक है, अब देखिए, अब जब
इस 5p को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस मतलब 8p इक्वल टू 8p। अब ये इससे कट गया 4 बार में, तो s/p हमारा हो गया 4/1। ठीक है। आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सुशांत, अब हम लोग को पता चल गया कि सुशांत का जो है तनख्वाह 4 है और प्रशांत का 1 है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत का तनख्वाह दिखाना, मतलब हमको सुशांत के संदर्भ में, मतलब सुशांत का तनख्वाह के अनुसार प्रशांत का तनख्वाह कितना प्रतिशत है वो बताना है। ठीक है। तो देखिए प्रशांत का तनख्वाह कितना है, 1 है। सुशांत का कितना है, 4 है। और हमको निकालना है प्रतिशत। कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, तो 25%। आप लोग अगर छूट गया होगा तो वीडियो को पीछे जाकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया होगा कि कैसे हम लोग पहले सुशांत का तनख्वाह का फ़र्क निकाले, फिर उसका 3/10 के जोड़ के बराबर किए और लास्ट में हमारा कटपुट के आंसर कितना आ गया, 25%। कि प्रशांत का सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में जो प्रशांत का तनख्वाह है वो कितना है, 25% है। अब देखिए आगे, और हम ये भी बताएं कि 20%, 10%, 25%, 30% को आप कैसे फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में चेंज कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपका कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज के लिए धन्यवाद।